नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। इस चरण के लिए 6 नवंबर को 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। एनडीए और महागठबंधन के साथ ही अन्य सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता पूरे जोर शोर से अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दरभंगा और मोतिहारी में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां कभी भी आम लोगों की चिंता नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि जंगल राज की प्रतीक बन चुकी पार्टियां एक बार फिर वेश बदलकर सत्ता पर काबिज होना चाह रही हैं, लेकिन बिहार की जनता इनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। इधर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुपौल के त्रिवेणीगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में सत्ता संभालने के बाद राज्य का हर क्षेत्र में विकास हुआ है। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दरभंगा में पार्टी प्रत्याशी संजय सरावगी के पक्ष में रोड शो किया। दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री गांधी ने कहा कि बिहार की सत्ता की चाबी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं उसे पूरा किया जाएगा। इधर वाम दल, जनशक्ति जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और जन सुराज समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं से संवाद करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने संवाद के लिए उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने में महिलाएं पूरी लगन से योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी बिहार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत कर रही है। पहले चरण के मतदान के लिए कुल 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 1192 पुरुष और 122 महिलाएं हैं। इस चरण में 3,75,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले चरण के तहत सभी 121 विधानसभा सीटों के लिए 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 36,733 बूथ ग्रामीण क्षेत्र में है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 5 विधानसभा क्षेत्रों सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर और महिषी तथा मुंगेर जिले के तारापुर, मुंगेर और जमालपुर विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा। वहीं सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथों पर भी शाम 5 बजे तक ही मतदान का समय निर्धारित है। शेष अन्य बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आयोग ने कहा है कि पहले चरण के मतदान दिवस पर 6 नवंबर को सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में संवैधानिक अवकाश रहेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।